नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास और जिस टॉपिक यानी प्रकरण पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं, जो कि ये पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, जो कि ये पुस्तक इतिहास के अंतर्गत आता है। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं, जो कि इतिहास विषय से संबंधित है। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा यहाँ पर इतिहास और जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। किस क्लास के लिए है? तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। तो जो क्लासेस होती हैं वो 35 से 40 मिनट की होती है। तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। तो विषय है इतिहास, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहला नंबर है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा नंबर है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और 5वां नंबर है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो प्रकरण है हमारा 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर देखेंगे। इसके अंतर्गत भी हम 5 पॉइंट देखेंगे। जैसे पहला नंबर है छात्र इतिहास एवं ऐतिहासिक परिवर्तन के विषय में जान सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र इतिहास और उनके स्रोतों से अवगत हो सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र क्षेत्र एवं साम्राज्य तथा पुराने व नए धर्म एवं ऐतिहासिक परिवर्तन के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल से संबंधित ऐतिहासिक विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब हम आएंगे राइट पेज में, यानी कि हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के समय किन किन सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपने सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है। यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका गठन, अगर लड़के हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे यहाँ पर, और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाना है बच्चों को। तो ये प्रश्न जो है छात्र अध्यापिका हैं जो वो बच्चों से करती हैं
और प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, यानी कि जिस तरह से बच्चे उत्तर देते हैं, जो उत्तर होता है प्रश्न का, उसी से फिर अगले प्रश्न का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित देखने को मिलता है। और लास्ट प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को पढ़ाना है। तो जैसे पहला प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि प्रारंभिक मानव जीवन की जानकारी किससे मिलती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अतीत से। दूसरा प्रश्न है अतीत की विभिन्न घटनाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, तो इतिहास में। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है इतिहास में। उसी से तीसरा प्रश्न का निर्माण यहाँ है इतिहास से जुड़े विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्राप्ति कैसे संभव है, तो ऐतिहासिक घटना और परिवर्तन की जांच पड़ताल के द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। जांच पड़ताल के द्वारा साक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। चौथा प्रश्न है 1000 वर्षों के दौरान हुए ऐतिहासिक घटना व परिवर्तन की जांच पड़ताल का वर्णन करें। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते अच्छे तरीके से, तो हम समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक निकल कर आ गया है जिस टॉपिक को पढ़ाना है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, यानी कि इस चैप्टर के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्लास 7 की पुस्तक में, सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत, जिसमें पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। अब आएंगे अगले पेज में जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों साइड का पेज आपको यूज करना है। 4 कॉलम बनेगा आपका। एक शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है, जो पॉइंट को आप बच्चे के सामने एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे क्लासरूम में, तो उसको लिखना है यहाँ पर। और छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्रों का व्यवहार क्लासरूम में किस तरह का रहना चाहिए, वो लिखेंगे। और श्याम पटकार में यानी कि आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जिस तरह से समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं चौथे कॉलम में। तो आइए देखते हैं पहला बिंदु जो है शिक्षण बिंदु, वह है नई और पुरानी शब्दावली। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में थे, जबकि राजनीतिक क्षेत्र में हम क्या देखें कि उन इलाकों को इन्होंने शामिल किया मिनहाज सिराज ने जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थे। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया, जबकि मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था। जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द को आज हम क्या करते हैं, राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में जोड़ते हैं। इन इतिहासकार और बाबर को देखते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इन्होंने अलग अलग अर्थों में किया है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भूगोल, पशु पक्षी और इस उपमहाद्वीप के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया था बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में है, यहाँ पर हो जाएगा नई और पुरानी शब्दावली में देखेंगे मिनहाज सिराज द्वारा हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया गया था। बाबर ने कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस लिए किया था, इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे
इतिहासकार और उनके स्रोत। यहाँ पर हम देखेंगे 700 से 1750 के बीच। सात सौ से 1750 ईस्वी तक के अध्ययन के लिए एवं सूचना इकट्ठा करने के लिए सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं यहाँ पर इतिहासकार। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ते हो गए थे और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा था। लोग एवं इतिहासकार धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इतिहासकार जो थे 700 से 1750 ईस्वी तक के अध्ययन के लिए, घटनाओं के अध्ययन के लिए यहाँ पर उन्होंने अनेक स्रोतों का प्रयोग किया, जैसे सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, लिखित सामग्री आदि को। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि इतिहासकार 700 से 1750 ईस्वी तक के अध्ययन के लिए किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री आदि। श्यामपट्ट कार्य में भी यही सारा चीज हो जाएगा। उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में भी इसी तरह का कॉलम बनाना है, 4 कॉलम, जिसमें तीसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिला। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग, कताई के लिए चरखे का प्रयोग, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग का इस्तेमाल आदि देखने को मिला। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि अनेक यहाँ पर देखेंगे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी आदि। ये विभिन्न परिवर्तन नए प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो बाहर विदेश से अपने नए विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का काल कहा गया। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि सन 700 से 1750 के बीच के वर्षों के किस काल के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है परिवर्तन के काल के नाम से जाना जाता है। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे यहाँ पर कि कक्षा में जो छात्र हैं अनुशासन को बनाए रखेंगे, और श्यामपट्ट काल में यही हो जाएगा यहाँ पर कि सन 700 से 1750 के बीच अनेक परिवर्तन हुए, जिस कारण यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का काल कहा गया। अपने सदस्यों के व्यवहार का हम सामाजिक रूप में यहाँ पर देखेंगे कि अपने सदस्य के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चौथा शिक्षण बिंदु जो है पुराने और नए धर्म। इन 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आए, जैसे हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का उद्भव हुआ। संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था, जबकि हम मुस्लिम धर्म में देखेंगे कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहली बार 7वीं सदी में व्यापारी और अप्रवासी के जरिए भारत में पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ये केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मुसलमान में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो ये 2 संप्रदाय हम देखें, सिया और सुन्नी। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि कुरान शरीफ का संदेश भारत में किसके जरिए पहुंचा। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 7वीं सदी में व्यापारी एवं अप्रवासी के द्वारा भारत में पहुंचा। श्यामपट्ट काल में भी देख सकते हैं
कि 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिला। तो जो प्रस्तुतिकरण का पॉइंट था हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए हैं उसी से संबंधित प्रश्न करना है छात्रों से। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। ये प्रश्न आप क्लासरूम में ही बच्चों से पूछेंगे और मूल्यांकन के आधार पर ही आकलन कर सकते हैं कि जो भी आप पढ़ाए हैं बच्चों को समझ में आया है या नहीं। पहला प्रश्न है, इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार सन 700 से 1750 ईस्वी तक के अध्ययन के लिए किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। सन 700 से 1750 के बीच क्या परिवर्तन देखने को मिला, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, हिंदू धर्म में 1000 वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन देखने को मिला। पांचवा प्रश्न है, कुरान शरीफ का संदेश भारत में कब पहुंचा। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में जो चीज़ आप पढ़ाएं उसको काफ़ी छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है। पहला पॉइंट है, इतिहासकार तथा बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों के वर्णन के लिए किया। इतिहासकार सन 700 से 1750 ईस्वी तक के अध्ययन के लिए अनेक स्रोतों का प्रयोग किए, जैसे सिक्के, शिलालेख, लिखित सामग्री, स्थापत्य आदि। तीसरा पॉइंट है, सन 700 से 1750 के बीच का काल आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन का काल कहलाता है। चौथा पॉइंट है, 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिला, जैसे हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का उद्भव हुआ। अब उसके बाद गृह कार्य यानी होमवर्क यहाँ पर बच्चों को देंगे। प्रश्न की संख्या आप 2 या 3 रख सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न है, इतिहासकार अतीत के अध्ययन के लिए किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुराने एवं नए धर्म के बीच क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।